वापस से आप सभी छात्र छात्राओं को एक और वीडियो में स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है 20 के दांत, जिसका लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। जो भी छात्र छात्राएं 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और उसके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप शुरू से अंत तक यह वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए 5 प्रश्न इस 20 के दांत से कवर हो जाएंगे। तो आप पूरी वीडियो को देखेंगे, यानी कि हिंदी विषय 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन? 20 के दांत यानी नलिन बिलोचन शर्मा। तो आज चलिए हम इसका सभी प्रश्न को देखते हैं। तो अगर हम पूछा जाएगा कि 20 के दांत का लेखक कौन है, तो कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है 20 के दांत के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। तो चलिए अब इससे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। तो पहला प्रश्न है कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। तो सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो सुशील थी। ऑप्शन डी सही है। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। अगला प्रश्न 2 नंबर का रहा है। अगला प्रश्न आपको 2 नंबर कह रहा है। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था। तो लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम था रत्नावती शर्मा, यानी ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। अगला प्रश्न 3 नंबर कह रहा है मदन किसका बेटा था। तो मदन जो बेटा था वो किसका था? गिरधर लाल का। किसका था? गिरधर लाल का था, यानी गिरधर लाल का बेटा था कौन? मदन था। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 20 के दांत के शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। तो 20 के दांत कहानी से लिया गया। किससे? 20 के दांत तथा अन्य कहानी से लिया गया, यानी 4 का बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5वां नंबर। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है साथियों कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल था। तो किसका था? संस्कृत भाषा और साहित्य भाषा, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है 20 के दांत पाठ की विधा है। विधा का मतलब जो 20 का दांत है, विधा का मतलब कहानी है या कविता है या निबंध है। तो ये क्या है? तो 20 का दांत है कहानी, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है 7 नंबर। सर मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो मदन के लिए क्या खाना बात थी? उसके लिए जो था मार खाना मामूली बात था, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है। तो कौन है? तो कौन है? 20 का दांत, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न। प्रश्न कह रहा है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। तो किसका है? सेन साहब का। किसका है? सेन साहब का। अगला प्रश्न है 10 नंबर। 10 नंबर कह रहा है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहन थी। तो किसका बहन थी? खोखा की बहन थी। अगला प्रश्न है 11 नंबर। 20 के दांत के कहानी के रचयिताकार कौन है। तो 20 के दांत के लेखक का जो कहानी था वो कौन था? नलिन बिलोचन शर्मा था। अगला है 12 नंबर। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहता था। तो सेन साहब जो था खोखा को क्या बनाना चाहता था? इंजीनियर बनाना चाहता था। अगला प्रश्न है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। तो सेन साहब की नई मोटर कार कितना की? तो 7,500 का था। कितना था? 7,500। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता था। तो किससे हो सकता था? खोखा से हो सकता था। अगला प्रश्न है 15 नंबर। सेन साहब की आँख का तारा है। तो सेन साहब की आँखों का तारा कौन है? तो कौन सा था? खोखा था। कौन सा था? खोखा, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है खोखा के दांत किसने तोड़े थे। तो खोखा के दांत जो तोड़े थे वह गिरधर लाल का बेटा मदन ने तोड़ा था। कौन तोड़ा था? गिरधर लाल का बेटा मदन ने, जो कि खोखा के जो पिताजी थे उसके पास काम करता था। अगला प्रश्न है कि 17 नंबर कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो नलिन बिलोचन का शर्मा का जो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है 18 नंबर है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वालों ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे जो किस पाठ की पंक्ति
है। तो किस पाठ की पंक्ति है? तो ये जो पाठ की पंक्ति है, किस पाठ की पंक्ति है? ये पाठ की है 20 के दांत, यानी ऑप्शन डी सही है। तो आपको 18 प्रश्न यहाँ से बताया गया। 18 प्रश्न में आपको एग्ज़ाम में 4 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप ये 18 प्रश्न अगर आप कवर कर लेंगे तो यहाँ से आपको 4 प्रश्न बिल्कुल आपको नहीं छूटेगा। तो चलिए अब लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।